जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जैसे समुद्र में जल जंतुओं का आश्रय बुद्धिमान नहीं लेते, वैसे ही जगत के पदार्थों का आश्रय ज्ञानवान नहीं लेते। भाव अभाव रूप परमेश्वर की माया है। संसार की रचना स्वप्न की तरह है। उसमें जो आसक्त होते हैं उनको वह सर्प की तरह डसता है। धन, बांधव और जगत वास्तव में मिथ्या ही है। अज्ञान से सत्य भासित होते हैं। हे राम जी, जो आदि में न हो और अंत में भी न रहे, पर मध्य में भासित हो, उसको भी असत्य जानिए। जैसे आकाश में फूल असत्य हैं, वैसे ही संसार रचना असत्य है। जैसे संकल्प की रचना असत्य है, जैसे गंधर्व नगर सुंदर भासित होता है पर भ्रांति रूप है, वैसे ही यह जगत असत्य रूप और भ्रांति मात्र है। केवल संकल्प रूप अभ्यास के वश से दृढ़ता को प्राप्त हुआ है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से रहित जो आत्मपद है, उसको जब प्राप्त होगा तब जानेगा कि मैं मुक्त हूँ। वह अजन्मा, नित्य, चैतन्य मात्र और सबका अपना रूप है। उसी के प्रमाद से दुख होता है। जैसे बालक मृतिका के खिलौने बनाते हैं और हाथी, घोड़ा आदि उनके नाम कल्पित कर अभिमान करते हैं कि ये मेरे हैं, और उनका नाश होने से दुखी होते हैं, वैसे ही बालक रूप अज्ञानी स्वरूप के प्रमाद से अभिमान करता है कि ये मेरे हैं और मैं इनका हूँ, और उनका नाश होने से दुखी होता है। यह नहीं जानता कि सत का नाश नहीं होता। असत का नाश होने से सत का नाश मान बैठता है। जैसे घट का नाश होने से घटाकाश का नाश मानिए, वैसे ही मूर्खता से दुख पाता है। हे राजन, तू अपनी आत्मा को जान। आत्मादिक संज्ञा की शास्त्रों ने उपदेश के लिए कल्पित की है, नहीं तो आत्मा अनिर्वचनीय पद है। उसमें वाणी की गति नहीं है, पर इन्हीं से जाना जाता है, क्योंकि मन और वाणी में भी आत्मसत्ता है। उसी से आत्मादिक संज्ञा सिद्ध होती है। जैसे जितने स्वप्न के पदार्थ हैं, उनमें अनुभव सत्ता है, उससे वे पदार्थ सिद्ध होते हैं। वैसे ही जितनी कुछ अर्थ संज्ञाएं हैं, वे सब आत्मा से सिद्ध होती है। ऐसा जो तेरा स्वरूप है, उसमें स्थित हो, जिस जरा मृत्यु आदि दुख नष्ट हो जावे। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जो अज्ञान रूपी निद्रा में अपने स्वभाव से गिरा है, वह संसार रूपी स्वप्न श्रम को देखता है।
जब अज्ञान रूपी निद्रा का अभाव हो तब यह आत्मराज्य और निर्विकल्प मुदित आत्मपद को प्राप्त होता है। जैसे सूर्य को देखकर कमल प्रफुल्लित होते हैं, वैसे ही ज्ञान से शुभ गुण विकसित होते हैं। आत्मरूपी सूर्य सब दुखों से रहित है। जो पुरुष निद्रा में होता है वह सूक्ष्म वचनों से नहीं जागता, पर बड़े शब्द करने और जल डालने से जागता है। वैसे ही मैंने मेघ की तरह गरज कर तुम पर वचन रूपी जल की वर्षा की है। ज्ञान रूपी शीतलता सहित ये वचन है, उनसे अब तुम ज्ञान रूपी जागृत बोध को प्राप्त हुए। ऐसे ज्ञान रूपी सूर्य से जगत को भ्रम रूप देखोगे। हे राम जी, तुमको न जन्म है न मृत्यु, न कोई दुख है न भ्रांति है। तुम सब संकल्पों से रहित आत्म पुरुष अपने आप में स्थित हो। तुम्हारी वृत्ति सम, शांत और सुषुप्त की भांति है। तुम अति विस्तृत, सम, शुद्ध और अपने स्वरूप में स्थित हो। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 47। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे अन्न उपजे रंग जो मयूर के अंडे में होते हैं, वे बीज से भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही अहम त्वम आदि जगत आत्मा में अप्रकट होकर विभासित होता है। जैसे बीज में उन रंगों का उदय भी अनुदय रूप है, वैसे ही आत्मा में जगत का उदय भी अनुदय रूप है। आत्मसत्ता अनिर्वचनीय अशब्द पद है, वाणी से उसका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसा सुख स्वर्ग तथा और किसी स्थान में भी नहीं है जैसा सुख आत्मा में स्थित होकर पाया जाता है। हे रामचंद्र जी, आत्म सुख में विश्रांति पाने के निमित्त मुनीश्वर, देवता, सिद्ध और महर्षि दृश्य दर्शन का संबंध चेतने को त्याग कर स्थित होते हैं। इससे वह उत्तम सुख है। संवित में संवेदन का फुरना जिनका निवृत्त हुआ है, उन पुरुषों को कोई दृश्य भावना नहीं होती और न कोई कर्म उनको स्पर्श करता है। प्राण भी उनके निस्पंद होते हैं। वे चित्त चेतन के संबंध से रहित चित्र की मूर्ति से निश्चल शांत रूप स्थित होते हैं। हे रामचंद्र जी, जब चित्तकला फुरती है तब संसार भ्रम प्राप्त होता है, और जब चित्त का फुरना मिटता है तब शांत रूप अद्वैत स्थित होता है। जैसे युद्ध राजा की सेना करती है और जीत हार राजा की होती है, वैसे ही चित्त के स्फुरण द्वारा आत्मा में बंधन व मोक्ष होता है। यद्यपि आत्मा सतरूप और अच्युत है, तथापि मन, बुद्धि और अंतःकरण के द्वारा आत्मा में बंधन व मोक्ष भासित होता है। आत्मा सबका प्रकाशक है। जैसे चंद्रमा की चांदनी वृक्ष आदि को प्रकाशित करती है, वैसे ही आत्मा सब पदार्थों को प्रकाशित करता है। वह आत्मा न दृश्य है, न उपदेश का विषय है, न विस्तार रूप है, न दूर है। केवल चैतन्य रूप अनुभव आत्मा है। वह न देह है, न इंद्रिया है, न गुण है, न चित्त है, न वासना है, न जीव है, न स्पंदन है और न और को स्पर्श करता है। न आकाश है, न सत है, न असत है, न मध्य है,
न शून्य है न अशून्य है, न देश काल वस्तु है, न अहम है न इतर इत्यादि है। वह सब शब्दों से परे और केवल अनुभव गम्य है। उसका न आदि है न अंत है। न उसे शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गला सकता है। न यह है न वह है। न उसे वायु सोख सकती है और न किसी की सामर्थ्य उस पर चलती है। वह चित्तरूपी आत्म तत्व न जन्मता है और न मरता है। देह रूपी घट अनेक बार उपजते हैं और अनेक बार नष्ट होते हैं। आत्मा रूपी आकाश सबके भीतर बाहर अखंड अविनाशी है। जैसे अनेक घटों में एक ही आकाश स्थित होता है, वैसे ही अनेक पदार्थों में एक ही ब्रह्म सत्ता आत्म रूप से स्थित है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ स्थावर जंगम जगत देख पड़ता है, सो सब ब्रह्म रूप है। ब्रह्म निर्गुण, निधर्म, निरवयव, निराकार, निर्मल, निर्विकार, आदि अंत से रहित, सम और शांत रूप है। ऐसी दृष्टि का आश्रय लेकर स्थित हो। हे रामचंद्र जी, इस दृष्टि का आश्रय ग्रहण करोगे तो बड़े बड़े कर्म भी तुमको स्पर्श न करेंगे। जैसे आकाश को बादल स्पर्श नहीं करते, वैसे ही तुमको कर्म स्पर्श न करेंगे। यह काल, क्रिया, कारण, कार्य, जन्म, स्थिति, संहार आदि संसरण रूप संसार सब ब्रह्म रूप है। इसी दृष्टि का आश्रय ग्रहण करके विचरो। राम जी ने पूछा, हे भगवान, यदि ब्रह्म में कोई विकार नहीं तो भावाभाव रूप जगत कैसे भासित होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, प्रथम तो यह सुनो कि विकार किसको कहते हैं। वस्तु अपने पूर्व रूप को त्याग कर विपरीत रूप को प्राप्त हो और फिर पूर्व के स्वरूप को न प्राप्त हो, उसको विकार कहते हैं। जैसे दूध से दही होकर फिर दूध नहीं होता, जैसे बालक अवस्था बीत जाती है तो फिर नहीं आती, और जैसे युवावस्था गई हुई फिर नहीं आती, इसका नाम विकार है। परब्रह्म निर्मल है, आदि में निर्विकार है, अंत में भी निर्विकार है। मध्य में जो उससे कुछ विकार या मल भासित होता है, उसका मूल अज्ञान है। मध्य जो भी ब्रह्म ज्यों का त्यों अविकारी है। हे रामचंद्र जी, जो पदार्थ विपर्य रूप हो जाता है, वह फिर अपने रूप को नहीं प्राप्त होता। ब्रह्म सत्ता सदा ज्यों की त्यों अद्वैत रूप है और आत्म अनुभव से प्रकाशित होती है। जो कभी अन्यथा रूप को प्राप्त न हो, उसको विकार कैसे कहिए? हे राघव, जो वस्तु विचार और ज्ञान से निवृत्त हो जाए, उसको ब्रह्मात्र जानिए। वह वास्तव में कुछ नहीं। जो कुछ विकार है, वह अज्ञान से भासित होता है, और जब आत्मबोध होता है तब निवृत्त हो जाता है। जिसके बोध से विकार नष्ट हो जाए, उसे विकार कैसे कहिए? ब्रह्म शब्द से जिसका निरूपण होता है, वह निर्वेद रूप आत्मा है। जो आदि अंत में सत हो, उसे मध्य में भी सत जानिए। जो इससे भिन्न हो,
उसे अज्ञान जानिए। आत्मरूप सदा सर्वदा समरूप है। आकाश और पवन भी अन्य भाव को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु आत्म तत्व कदापि अन्य भाव को प्राप्त नहीं होता। वह तो आकाश रूप एक नित्य और निर्विकार ईश्वर है। भाव अभाव विकार को कभी नहीं प्राप्त होता। राम जी ने पूछा, है भगवान, जब एक तत्व विद्यमान और ब्रह्म सर्वदा निर्मल रूप है, तो संवित ब्रह्म में यह विद्या कहां से आई? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह सब ब्रह्म है। आगे भी ब्रह्म था और पीछे भी ब्रह्म होगा। उस निर्विकार और आदि अंत मध्य से रहित ब्रह्म में अविद्या कभी नहीं रहती, यह निश्चय है। जो वाच्य वाचक शब्द से उपदेश के निमित्त ब्रह्म कहता है, उसमें अविद्या कहाँ है? हे रामचंद्र जी, अहम त्वम आदिक जगत, ब्रह्म और अग्नि वायु आदि सब ब्रह्म सत्ता है। अविद्या रंचक मात्र नहीं। जिसका नाम ही अविद्या है, उसे ब्रह्मात्र और असत जानो। जो विद्यमान ही नहीं, उसका नाम क्या कहिए? फिर राम जी ने पूछा, हे भगवान, उपशम प्रकरण में आपने क्यों कहा था कि अविद्या है, और अब कैसे कहते हो कि वह अविद्यमान नहीं है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इतने काल तक तुम अबोध थे। इस निमित्त मैंने तुम्हें जगाने के निमित्त युक्ति कल्पना कर वैसे कहा, और अब तुम प्रबुद्ध हुए हो, इसलिए मैंने कहा कि अविद्या अविद्यमान है। हे रामचंद्र जी, अविद्या जीव और जगत आदि का क्रम अप्रबुद्ध को जगाने के निमित्त वेदवादियों ने वर्णन किया है। जब तक मन अप्रबुद्ध होता है, तब तक अविद्या का भ्रम बना रहता है, और युक्ति के बिना अनेक उपायों से भी उसे बोध नहीं होता। जब बोधवान होता है, तब सिद्धांत को उपदेश की युक्ति के बिना भी पाता है, पर अबोध मन युक्ति के बिना नहीं पा सकता। हे रामचंद्र जी, जो कार्य युक्ति से सिद्ध होता है, वह और यत्न से सिद्ध नहीं होता। जैसे युक्ति रूपी दीपक से अंधकार दूर होता है और बल यत्न से नहीं निवृत्त होता, वैसे ही युक्ति के बिना अन्य यत्न से अज्ञान की निद्रा निवृत्त नहीं होती। यदि अप्रबुद्ध को सर्व ब्रह्म सिद्धांत का उपदेश कीजिए, तो वह उपदेश व्यर्थ होता है। जैसे कोई दुखी अपना दुख दीवाल के आगे जाकर कहे, तो उसका कहा वह नहीं सुनती, और उसका कहना वृथा होता है। वैसे ही अप्रबुद्ध को सर्व ब्रह्म का उपदेश व्यर्थ होता है। मूढ़ युक्ति से जगता है और बोधवान को प्रयत्न तत्व का उपदेश होता है। हे रामचंद्र जी, अब तुम यह धारणा करो कि ब्रह्म तीनों जगत और अहम त्वम आदि सब ब्रह्म है, द्वैत कल्पना कोई नहीं। फिर जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। दृश्य संवेदन न होगा, सदा आत्मा में स्थित रहोगे। इस प्रकार अनेक कर्मों में भी लिप्त न होंगे।
हे रामचंद्र जी, चैतन्य तत्व परमात्मा प्रकाश रूप है। वह सदा अहम भाव से स्फुरित होता है। ऐसा जो अनुभव है, उसी में चलते बैठते खाते पीते चेष्टा करते स्थित रहो, तब तुम्हारा अहम भाव निवृत्त हो जाएगा। सब प्राणियों में रिक्त शांत रूप ब्रह्म को तुम प्राप्त होंगे और आदि अंत से रहित शुद्ध संवित मात्र प्रकाश रूप आत्मा को देखोगे। जैसे मृत्तिका के पात्र घट आदि सब मृत्तिका के ही है, वैसे ही तुम सब प्राणियों में आत्मा को देखोगे। जैसे मृत्तिका से घट भिन्न नहीं, वैसे ही आत्मा से जगत भी भिन्न नहीं। जैसे वायु से स्पंदन और जल से तरंग भिन्न नहीं, वैसे ही आत्मा से प्रकृति भिन्न नहीं। जैसे जल और तरंग शब्द मात्र से दो है, वैसे ही आत्मा और प्रकृति शब्द मात्र से दो है, पर भेद कुछ नहीं। केवल अज्ञान से भेद दिखता है और ज्ञान से नष्ट हो जाता है। जैसे रस्सी में सर्प दिखता है, वैसे ही आत्मा में प्रकृति है। हे रामचंद्र जी, चित्त वृक्ष है और कल्पना बीज। जब कल्पना रूपी बीज बोया जाता है, तब चित्त रूपी अंकुर उत्पन्न होता है और उससे जब भाव रूप संसार उत्पन्न होता है, तब आत्मज्ञान की अग्नि कल्पना रूपी बीज दग्ध और चित्त रूपी अंकुर नष्ट हो जाता है। हे रामचंद्र जी, चित्त रूपी अंकुर से सुख दुख रूपी वृक्ष उत्पन्न होता है। जब चित्त रूपी अंकुर नष्ट हो, तब सुख दुख रूपी वृक्ष कहाँ उपजे? हे राघव, जो कुछ द्वैत भ्रम है, सो अबोध से उपजता है और बोध से नष्ट हो जाता है। आत्मा जो परमार्थ सार है, उसकी भावना करो, तब संसार भ्रम से मुक्त होंगे। श्री राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, जो कुछ जानने योग्य था सो मैंने जाना, और जो कुछ देखने योग्य था सो देखा। अब मैं आपके ज्ञान रूपी अमृत से सींचकर परम पद में पूर्णात्मा हुआ हूं। हे मुनीश्वर, यह अब मुझको अनुभव हुआ है कि पूर्ण ने सब विश्व पूर्ण किया है। पूर्ण से पूर्ण प्रतीत है और पूर्ण में पूर्ण ही स्थित है, द्वैत कुछ नहीं। हे मुनीश्वर, ऐसा जानकर भी मैं लीला और बोध की वृद्धि के निमित्त आपसे पूछता हूं। जैसे बालक पिता से पूछता है तो पिता बुरा नहीं मानता, वैसे ही आप रुष्ट न होना। हे मुनीश्वर, श्रवण, नेत्र, त्वचा, रसना और घ्राण, ये पांचों इंद्रियां प्रत्यक्ष देख पड़ती है, पर मरे पर विषय को क्यों नहीं ग्रहण करती और जीवित रहने पर कैसे ग्रहण करती है? घट आदि की तरह बाहर से यह जड़ है, फिर हृदय में अनुभव कैसे होता है? और लोहे की शिलाका की तरह ये भिन्न भिन्न है, फिर इकट्ठी कैसे हुई है? परस्पर जो एक आत्मा में अनुभव होता है कि मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, ये वृत्तियां क्यों कर इकट्ठी हुई है?
मैं सामान्य भाव से जानता भी हूं, परंतु विशेष रूप से आपसे पूछता हूं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इंद्रिया, चित्त और घट पट आदि पदार्थ निर्मल चैतन्य रूप आत्मा से भिन्न नहीं है। वह आत्म तत्व आकाश से भी सूक्ष्म और स्वच्छ है। हे राघव, जब चैतन्य तत्व से चित्त की भावना निकली तो उसने आगे इंद्रिय गण को देखा। इंद्रिय गण चित्त से पहले हुए हैं। इनकी घनता से चैतन्य तत्व पुरेष्टका को प्राप्त हुआ है। उसी में सब घट आदि पदार्थ प्रतिबिंबित हुए हैं और पुरेष्टका में भासमान है। राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, जिसने अनंत जगत रचे हैं, जो महाआदर्श में प्रतिबिंबित है, पुरेष्टका का रूप क्या है और कैसे हुई? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, आदि अंत से रहित जगत का बीज रूप जो अनादि ब्रह्म है, वह निरामय और प्रकाश रूप है। वही अनादि ब्रह्म कल्पना और कलना से रहित शुद्ध चिन्मात्र और अचेतन जगत का बीज है। वह जब कलना के सम्मुख हुआ तब उसका नाम जीव हुआ। उस जीव ने जब देह को ग्रहण किया और अहम भाव उपजा तब अहंकार हुआ। वह जब मनन करने लगा तब मन हुआ। जब निश्चय करने लगा तब बुद्धि हुई। जब पदार्थों के देखने वाली इंद्रियों की भावना हुई तब इंद्रिया हुई। जब देह की भावना करने लगा तब देह हुई। जब घटपट की भावना हुई तब घटपट हुई। इसी प्रकार जैसी जैसी भावना होती गई वैसे ही पदार्थ भासित होते गए। हे रामचंद्र जी, यही जिसका स्वभाव है उसे पुरेष्टका कहते हैं। स्वरूप से विपर्य रूपी दृश्य की ओर भावना होने से और चित्तकला में हुए कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख आदि की भावना कलना और अभिमान से उसको जीव कहते हैं। निदान जैसी जैसी भावना का आकार हुआ वैसे ही वैसी वासना वह करता गया। जैसे जल से सिंचा हुआ बीज डाल, पत्ते, फूल और फल के रूप को प्राप्त होता है, वैसे ही वासना से सिंचा हुआ जीव स्वरूप के प्रमाद से महाभ्रमजाल में गिरता है और जानता है कि मैं मनुष्य देह सहित हूं अथवा देवता या स्थावर हूं, पर यह नहीं जानता कि मैं चिदात्मा हूं। वह अपने को देह से मिला हुआ परिच्छिन्न और तुच्छ रूप देखता है। इस मिथ्या ज्ञान से डूबता है और देह अभिमान से वासना के वश चिरकाल पर्यंत ऊंचे नीचे और बीच में भ्रमता है। जैसे समुद्र में आया हुआ काष्ठ तरंगों से उछलता है और घटी यंत्र का लंगर नीचे ऊपर जाता है, वैसे ही जीव वासना के वश हो नीचे और ऊपर भ्रमता है। जब विचार और अभ्यास करके आत्मबोध को प्राप्त होता है तब संसार बंधन से मुक्त होकर आदि अंत से रहित आत्मपद को प्राप्त होता है। बहुत काल तक योनि रेखा को भोग कर फिर आत्मज्ञान से परमपद को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, स्वरूप से घिरे हुए जीव इस प्रकार भ्रमते
और शरीर पाते हैं। अब वह सुनो कि इंद्रियां मृतक होने पर विषयों को क्यों नहीं ग्रहण करती। हे रामचंद्र जी, जब शुद्ध तत्व में चित्त कलना उठती है तब वह जीवरूप होती है और मन सहित क्षण इंद्रियों को लेकर देह रूपी ग्रह में स्थित हो बाहर के विषयों को ग्रहण करती है। मन सहित क्षण इंद्रियों में संबंध से विषय का ग्रहण होता है। इनसे रहित होने पर विषयों का कदापि ग्रहण नहीं हो सकता। इस प्रकार इनमें स्थित होकर जीव कला विषयों को ग्रहण करती है। यद्यपि इंद्रियां भिन्न भिन्न है तो भी इनको जीव कला एकत्र कर लेती है और ये अहंकार रूपी तागे से इकट्ठी होती है। देह और इंद्रियां मन की तरह है। इनको इकट्ठा करके जीव कहता है कि मैं देखता हूं, सूंघता, सुनता, फिरता, बोलता हूं और इन्हीं के अभिमान से विषय को ग्रहण करता है। हे रामचंद्र जी, देह, इंद्रिया और मन आदि जड़ है, परंतु आत्मा की सत्ता पाकर अपने अपने विषयों को ग्रहण करते हैं। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।